हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि वित्त आयोग का गठन कैसे होता है, वित्त आयोग की नियुक्ति कैसे होती है और वित्त आयोग के सदस्य कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं वित्त आयोग। देखिए, अगर बात वित्त आयोग की जाए तो इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए वित्त आयोग का गठन। तो देखिए वित्त आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। और वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है? 280। क्या अनुच्छेद? 280। अब देखिए यहाँ देखते हैं, अध्यक्ष तथा सदस्य जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं। यानी वो दोबारा भी एक बार बन गए तो दोबारा भी बन सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, अगर इसकी इतिहास की बात की जाए, किसके? वित्त आयोग के, तो अब तक कुल 15 गठन वित्त आयोग के किए जा चुके हैं। कितने गठन? 15। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अब देखिए, पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? 22 नवंबर 1951 को। कब किया गया था? 22 नवंबर 1951 को। अब यह चला कब से कब तक? 1952 से 1957। ठीक चला। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष पूछ लेता है क्वेश्चन कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन से? तो केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। अब देखिए, वर्तमान में कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। अब देखिए, वित्त आयोग से संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 270, 275, 280 के तहत वित्त आयोग आता है। किसके तहत? 270, 275, 280 ये आयोग, ये अनुच्छेद आप याद कर लीजिए। आगे देखिए, वित्त आयोग, देखिए जो वित्त आयोग के धनराशि होती है, जो उसका हस्तांतरण कैसे किया जाता है, राज्यों को कैसे दिया जाता है। देखिए एक क्या होता है? ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, दो प्रकार से किया जाता है। इसकी चर्चा अभी आगे हम करेंगे। देखिए रहा, अब कुछ और देख लेते हैं। देखिए, अब वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्र की सलाह पे। और उसके जो सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। उन चारों सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है केंद्र की सिफारिश से। आगे देखिए, संसद कानून बनाकर सदस्यों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है। अब सदस्यों का चयन कैसे हो इसका निर्धारण संसद कानून बना के कर सकती है। अभी वर्तमान में जो प्रोसेस चल रहा है उसको बदल भी सकती है कौन? संसद। अब देखते हैं सदस्यों की और अध्यक्ष की योग्यता क्या क्या होती है। देखिए, जो सदस्य होते हैं, सदस्य कितने? 4। एक अध्यक्ष होता है 5 टोटल। अधिक अध्यक्ष क्या होता है? उस जो अध्यक्ष बनेगा उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? वो सार्वजनिक मामलों का जानकार हो। क्या हो? सार्वजनिक मामलों का जानकार हो। और सदस्य क्या क्या होते हैं? देखिए, पहला 4 सदस्य होते हैं टोटल। पहला सदस्य क्या हो? हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या उसकी योग्यता रखता हो। यानी हाई कोर्ट का या तो न्यायाधीश हो या तो हाई कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। दूसरा, वित्त एवं लेखा का विशेष जानकार हो। क्या हो? वित्त और लेखा का विशेष जानकार व्यक्ति हो। तीसरा, वित्त मामलों एवं प्रबंधन का जानकार हो। चौथा, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो। यानी 4 क्षेत्र के व्यक्ति इसके सदस्य बनेंगे। 4 सदस्य, एक अध्यक्ष। तो ये हो गए। अब देखिए, क्षैतिज वर्टिकल इसके जो धनराशि का वितरण कैसे कैसे होगा, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ 15वां वित्त आयोग, देखिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा। यह कब से कब तक? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक। अब देखिए, सिफारिश है। देखिए, जो वित्त की सिफारिश पहले थी 14वें वित्त आयोग में, तो 42% कहा गया था राज्यों को दिया जाएगा। जो भी वित्त मिलेगा उसका 42% सभी राज्यों में वितरित कर दिया जाएगा। और उसके वितरण का आधार क्या होगा अभी आगे हम बताते हैं।
तो देख लीजिए 42%। लेकिन जो 15वां वित्त आयोग गठित हुआ उसमें क्या कहा गया, 1% कम कर दिया गया। तो अब वित्त आयोग क्या करेगा, 41% राज्यों को देगा। टोटल रेवेन्यू जो एकत्रित करेगा उसका 41% राज्यों में बांटा जाएगा। अब देखिए अध्यक्ष कौन है 15वें वित्त आयोग के, एन.के. सिंह है। ये याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह है। अब देखिए अब जो वित्त का आधार है, वित्त जो बांटा जाएगा 41% जो है, पहले 42% था, 15वां वित्त आयोग 41% कर दिया। वो कैसे बांटा जाएगा, किस आधार पे बांटा जाएगा। देखिए पहले बांटने का जो आधार था तो 1971 की जो जनसंख्या का आधार था उस आधार पे वित्त का वितरण किया जाता था। लेकिन वर्तमान में बदल करके 2011 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, 2011। पहले 1971 था जनसंख्या का आधार। अब देखिए ऊर्ध्वाधर विभाजन कैसे होगा। अभी हम पीछे पढ़े थे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, तो ऊर्ध्वाधर क्या होगा, 14वें वित्त आयोग के समान 2020-21 के लिए। ठीक, अब आगे क्षैतिज विभाजन कैसे होगा, किस आधार पे, देखिए गरीब क्षेत्रों को अधिक हिस्सेदारी, राज्यों की राजकोषीय क्षमता में समानता लाना है उस आधार पे, समान व्यय के लिए राज्यों में लागत अंतर के लिए भरपाई करना है, राज्यों के पास स्वयं के राजस्व जुटाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन। ठीक, और देखिए कुशलतापूर्वक खर्चा करने की शक्ति हो, इस आधार पे दिया जाएगा। अब देखिए कुछ इधर है, बोल रहा है राज्यों के कर निर्धारण के आधार क्या है। जो राज्यों को कर दिए जाएंगे, जो राज्यों का कर दिया जाएगा किस आधार पे दिया जाएगा। तो देखिए पहला क्या होगा, 41% है टोटल, और टोटल राज्यों में दिया जाएगा। किसी राज्य को अधिक मिलता है, किसी राज्य को कम मिलता है, कम मिले अधिक मिले किस आधार पर मिलता है ये वो देखते हैं। देखिए पहले आबादी पे 15% का वेटेज दिया जाता है, जिसकी आबादी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा मिलेगा, अर्थात 15% आबादी के आधार पर वितरित, क्षेत्रफल के आधार पर 15%, वन और पारिस्थितिकी के आधार पर 10%, आय के अंतर में 45%, जनसांख्यिकी निष्पादन के आधार पे 12.5%, कर प्रयास के आधार पे 2.5%। ये आधार है जिस आधार पे राज्यों को क्या दिया जाता है, वित्त का वितरण किया जाता है, कौन से राज्य को कितना वित्त मिलेगा। ठीक, तो ये रहा वित्त आयोग से संबंधित कुछ जो फैक्ट होते हैं वो, और इससे संबंधित और हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे एमसीक्यू फॉर्म में। तो दोस्तों धन्यवाद।